नमस्कार दोस्तों, मैं उसिन पांडे और आप सबका फिर से नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपसे यही एक चीज कहूंगा कि यह वीडियो पूरा देखना, क्योंकि यह समस्या एक आदमी की नहीं है। बहुत लोग इस समस्या से परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी जिले में चले जाओ, किसी राज्य में चले जाओ, हर जगह आदमी इस समस्या का सामना कर रहा है। वह समस्या कोई और नहीं, कानूनी समस्या है। कैसे कानून में घूसखोरी, लूटखोरी और जंगल राज होता जा रहा है, जिस पर सरकारों को ध्यान नहीं दे रही हैं और सरकार इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। जो बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं। उसका भी बहुत बड़ा कारण है। ऐसा वीडियो सामने आया है, ऐसा मामला सामने आया है जो कि आत्मा को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जिसको रक्षा करना है वही भक्षक बन जाए, वही घूस लेने लगे, तो पब्लिक कहां जाएगी। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के दुबौलिया थाने का पूरा मामला है, जहां पर आदर्श उपाध्याय की पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हो जाती है। आदर्श उपाध्याय की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। पुलिस कस्टडी में मौत होने का मतलब क्या हुआ? कानून व्यवस्था सरेआम अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, जनता के ऊपर प्रदर्शन कर रहा है। अपने पावर का यूज करके जनता को कैसे अपनी कस्टडी के अंदर ही प्रताड़ित कर मौत दे दिया जाता है। किसी कारण कोई विवाद होता है, उसको चलते वहां के जो पुलिस होते हैं वो आदर्श उपाध्याय को जेल ले जाते हैं, और जेल ले जाने के बाद अब उनके साथ क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, यह तो जांच का विषय है। जेल के अंदर कैसे उसकी मृत्यु होती है, यह जांच का विषय है। इस पर सरकार को जांच बैठानी चाहिए, और जांच बैठाने के बाद सब पर ऐसी एक्शन लेने की जरूरत है जो कि एक मिसाल बन जाए, बन जाए। मैं जो अपनी बात कह रहा हूं, उस मां की दुख की बात कह रहा हूं। वह मां तड़प रही है जिसका पुत्र खत्म हो गया। उस मां का साफ कहना है कि हमारे बेटे का मौत पुलिस कस्टडी के अंदर हो गया। हमारे बेटे का मौत पुलिस कस्टडी के अंदर हो गया। कोई मां इस तरह झूठ नहीं बोलेगी। और मैं एक चीज कहूंगा कि उस मां को सहायता राशि में सरकार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद मृतक परिवार को पहुंचाना चाहिए। और उसके बाद जिस थाने का यह पूरा मामला है, पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए, और उसके बाद जांच बैठाना चाहिए। जांच बैठाने के बाद जो भी व्यक्ति इस मामले में दोषी मिलता है उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, और उनकी आल औलाद और उनके परिवार को भी सरकारी नौकरी से वंचित कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप कड़ी कार्रवाई नहीं करोगे, कड़ा काम नहीं करोगे, तो यह मामला रुकेगा नहीं, घूसखोरी होती रहेगी, और इसी तरह आदर्श उपाध्याय जैसे लोगों की मौत होती है। आज केवल आदर्श उपाध्याय मरा हुआ है, लेकिन यह व्यक्तिगत सच्चाई है, गांव की सच्चाई है। गांव की सच्चाई है, गांव के लोगों की सच्चाई है कि कानून जो है वह जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा है, केवल उन्हीं की सुनवाई करता है। चाहे वह कितने भी बड़े रैंक का अधिकारी हो, जिले में कितने भी बड़े रैंक का अधिकारी हो, वह अगर सुनवाई करता है तो केवल बड़े आदमी की सुनवाई करता है, जिसके पास पैसा होता है और जिसके पास नेता का हाथ होता है। छोटे आदमी की सुनवाई नहीं करता। छोटे आदमी की सुनवाई तब होता है जब वहां मर्डर हो जाता है, वहां बड़ा कांड हो जाता है, जब मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उस बंदे पर नजर डालते हैं, उस गांव पर नजर डालते हैं, तब डीएम एसडीएम सरासर वहां पर दौड़ते रहते हैं। उसके पहले इनको वो मजाक लगता है, क्योंकि वो गरीब रहता है, उनके पास पैसा नहीं।
माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि कोई भी घूस लेते हुए पकड़ा गया, कोई भी कुछ लेते हुए पकड़ा गया, उसकी 4 पुश्तें याद करेंगी, ऐसा सजा देंगे, ऐसा नियम लगाएंगे, उसकी 4 पुश्तों को नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं, लेकिन उनके अधिकारी मानते हैं नहीं मानते हैं। इस चीज पर भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान देना चाहिए। हर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगाओ, हर डीएम का जो ऑफिस है उसमें सीसीटीवी कैमरा, नायब का ऑफिस है उसमें सीसीटीवी कैमरा, और एक मुख्यमंत्री को एकदम मुख्यमंत्री का ही अधिकारी हो जो उनका करीबी हो, वह जिले में बैठे और इनकी सारी क्या जनता का सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा चीज इनका देखा जाए, तभी इस चीज पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है और यह एक आदर्श उपाध्याय का मुद्दा नहीं है, बल्कि बहुत राज्यों में बहुत जगह ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जो कि गरीब आदमी को सताया जा रहा है, कानूनी तौर पर सताया जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई मामला में सुनवाई नहीं हो रही है तो वह है राजस्व विभाग। आज जितने मौतें हो रही हैं, सारी मौतें राजस्व विभाग के कारण हो रही हैं। अगर राजस्व विभाग सही टाइम पर काम कर दे, एक भी मौत